हाय व्यूअर्स, आज मैं आपको रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया उपन्यास बहुरानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये उपन्यास। मणि को गुस्सा आ गया। उसने मुंह बिचकाकर कहा, जाओ, चले जाओ, यही तुम्हारा प्यार है। तुमने किस मुंह से सूद के बारे में पूछा? नहीं, ऐसी भी कोई बात है भला? अरे मैं कोई सच्ची मुच्ची थोड़ी ही कह रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम यह भी नहीं समझ पाई? छी छी, प्रियतमे, प्राण प्रिय। सीताराम आनंद से भर उठा। उसके बाद सीताराम की माँ को जाने क्या रोक लगा कि वह दौड़ दौड़ कर अपने जमाई के यहाँ जाने लगी और हर बार रुपया निकाल कर देना भूल जाती। सीताराम को प्राय रुपए के लिए रुक्मणी के घर जाना पड़ता था। फिर देखा गया कि दोनों बड़ी देर तक न जाने किस गुप्त विषय पर परामर्श करने लगे। कई दिनों के परामर्श के बाद सीताराम ने कहा, मेरे बस का तो यह काम नहीं, भागवत की मदद के बिना काम नहीं चलेगा। उसी दिन शाम को जोर की आंधी के साथ मूसलाधार पानी बरसने लगा। राजमहल में इधर उधर दरवाजे के चौखटों से भिड़ने की आवाज आती है। इतनी जोर की आंधी आई कि बगीचे के बड़े बड़े पेड़ों की शाखाएं जमीन पर लौट रही हैं। बाढ़ में टूटे और डूबे गांवों की तरह आंधी से टकराने वाले बादल टूट फूट और बिखर कर उड़ते बहते चले जा रहे हैं। रह रहकर बिजली चमकती है और बादल गरज उठते हैं। उदयादित्य सब ओर के द्वार बंद किए, द्वीप बुझाए, घोर अंधकार में आंखें बंद किए एक छोटी सी लड़की को गोद में लिए बैठे थे। सुरमा जब जीवित थी तब इस लड़की को बहुत प्यार करती थी। सुरमा की मृत्यु के बाद इसकी माँ ने इसे राजमहल भेजना बंद कर दिया था। बहुत दिनों के बाद वह आज राजमहल में घूमती हुई आ गई थी। अचानक उदयदित्य को देखकर वह काका काका कहती उसकी गोद में जा बैठी। उदयादित्य ने उसे अपने कलेजे से लगा लिया और अपने शयन गृह में ले गए। उनके मन में बार बार यही बात आ रही है कि सुरमा एक बार इस लड़की को देखने ही आ जाए। इसे तो वह बहुत चाहती थी। जब वह इतना ही प्यार करती थी तो एक बार देख तो जाती। वह इसे देखे बिना किस प्रकार रह पाएगी? उस लड़की ने आंखें खोलकर पूछा, काका काकी माँ कहाँ हैं? उदयादित्य ने रुधे गले से कहा, तू एक बार पुकार तो सही। लड़की काकी माँ कहकर पुकारने लगी। उदय को लगा जैसे किसी ने जवाब दिया हो। बहुत दूर से कोई कह रहा हो, हाँ आ रही हूँ। इस प्यारी और दुलारी बालिका की करुण पुकार सुनकर वह इसे अपने सीने से लगा लेने को आ रही है। जल्द ही बालिका को गोद में सो गई। उदयादित्य ने दिया बुझा दिया। उसे गोद में लिए अंधेरे कमरे में बैठे रहे। बाहर हूं करती हवा तेज चल रही थी। सहसा खट खट का स्वर सुनाई दिया। वे चौंके। किसी की पगध्वनि तो नहीं। कान लगाकर सुना, पगध्वनि ही मालूम होती थी, लेकिन छाती इतनी जोर से धड़कने लगी कि साफ साफ कुछ सुनाई नहीं पड़ा। सहसा द्वार खुला। हाथ में दिया लिए हुए एक औरत ने अंदर प्रवेश किया। उदयादित्य ने आंखें मूंदे हुए ही कहा, कौन? सुरमा, तुम आ गई? स्त्री दिया रखकर बोली, ओहो, तुम तो मुझे भूल ही गए। वज्र ध्वनि सुनकर जैसे स्वप्न टूट जाता है, उसी प्रकार उदयादित्य ने चौंक कर आंखें खोल दी। नन्ही लड़की जाग गई और काका काका कहकर रोने लगी। उसे बिछावन पर लटाकर उदयादित्य उठकर खड़े हो गए। रुक्मणी पास आ गई और मुंह मटकाकर बोली, अजी अब मैं क्यों याद आने लगी? इसी तरह भुलाना ही था तो झूठी आशा बांधा कर आकाश में क्यों चढ़ाया था? उदयादित्य चुप खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उनकी समझ में नहीं आया कि क्या करना चाहिए। तब रुक्मणी रोकर बोली, मैंने तुम्हारा ऐसा क्या बिगाड़ा कि आज आंखों का कांटा बन गई? तुम्ही ने तो मेरा सर्वनाश किया। जिसने एक दिन अपना देह प्राण युवराज को समर्पित किया, वह आज पथ की भिखारिन है। इस चले भाग में विधाता ने क्या यही लिखा था? इस बार उदयादित्य के हृदय को गहरी चोट लगी। अतीत की बात भूल गए और सोचने लगे, शायद मैंने ही इसका सर्वनाश किया है। उसका दीन मलिन रूप, फटे वस्त्र और रोती सूरत देखकर उन्हें दया आ गई। बोले, तुम क्या चाहती हो? मणि ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारा प्रेम। मैं उस खिड़की में बैठकर तुम्हारे सीने पर मुंह रखकर तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ। क्या सुरमा की अपेक्षा मेरा यह मुंह अधिक काला है? यह कहकर रुक्मणी उदयादित्य के बिस्तर पर बैठने को उद्यत हो गई। उदयादित्य कातर स्वर में बोले, नहीं, उस बिछौने पर मत बैठो। रुक्मणी चोट खाई हुई नागिन की भांति सिर हिलाती हुई फुफकार उठी। क्यों न बैठूं? उदयादित्य ने उसका रास्ता रोककर कहा, नहीं नहीं, उस बिस्तर के पास तुम मत जाओ। तुम्हें जो चाहिए वह मैं अभी दिए देता हूँ। रुक्मणी ने कहा, अच्छा तो अपनी यह अंगूठी दे दो। उदयादित्य ने उसी समय उंगली से अंगूठी उतार कर फेंक दी। रुक्मणी उसे उठाकर मन ही मन सोच रही थी, उस डायन का मुंह अभी तक दूर नहीं हुआ है, कुछ दिन और लगेंगे, तब मेरा मंत्र काम करेगा। रुक्मणी के जाने के बाद उदयादित्य बिस्तर पर बैठ गए और दोनों हाथों से मुंह ढककर फफक फफक कर बोले, कहाँ हूँ सुरमा, तुम कहाँ हो? आज मेरे इस दग्ध वज्राहत हृदय को शांति कौन देगा?
भागवत की अवस्था आजकल अच्छी नहीं है। वह घर में चुप बैठा तंबाकू फूकता रहता है। पड़ोसी उससे डरते हैं। उसके मुंह से काले धुएं के चमकदार बगुले निकला करते हैं और ठीक इसी तरह उसके मन में भी वैसा ही एक कारखाना चलता रहता है जिसमें काले रंग का चक्का घूमता रहता है। लेकिन वह उतना बुरा आदमी नहीं है। वह किसी के साथ मेलजोल नहीं बढ़ाता। यही उसका दोस्त था। हरिनाम की माला फेरता रहता, चुप्पी साधे बैठा रहता और दूसरों की बातों में नहीं पड़ता। कोई विपद में पड़ जाता है तो भागवत उसे उचित परामर्श देता है और उसकी सहायता कर देता है। वह स्वयं किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन कोई यदि उसके साथ बुराई करता है तो वह उसे कभी क्षमा नहीं करता, बदला लेकर ही रहता है। लेन देन के मामले में बहुत ही खराब आदमी है। एक बार कर्ज लेना पड़ा तो बर्तन भाड़े बेचकर पाई पाई चुका दी। एक दिन सीताराम ने आकर हालचाल पूछा और पैसे टके की तंगी की बात मालूम होने पर बोला, कर्ज क्यों नहीं लेते? भागवत ने कहा, कर्ज तो ले लूं पर चुकाऊंगा कहाँ से? बेचने और बंधक रखने लायक घर में कुछ भी नहीं बचा है। सीताराम ने अभिमान के साथ कहा, बताओ तुम्हें कितने रुपए दूं? भागवत ने कहा, अच्छा तुम दोगे? अगर मुट्ठी भर रुपया पानी में फेंकने की सामर्थ्य हो तो दो। अभी मुझे 10 रुपये चाहिए, लेकिन लौटाने की शक्ति मुझ में नहीं है, यह पहले ही कह देता हूँ। सीताराम ने आश्वासन दिया, उसकी चिंता तुम मत करो भाई। इस सहायता के लिए भागवत ने सीताराम को न धन्यवाद दिया न कृतज्ञता ही प्रकट की, बस एक चिलम भरी और लगा दम मारने। अब सीताराम ने मूल विषय पर आते हुए धीरे धीरे कहा, भैया राजा के अन्याय अत्याचार से मेरी तो रोटी मारी गई। भागवत ने कहा, तुम्हारी शक्ल तो इस बात को गवाही नहीं देती। वह सीताराम की बात से कुछ चिढ़ गया था। सीताराम ने अपनी भूल सुधारी, मैं तो बात की बात कर रहा था, आज ना सही कल तो हालत खराब होनी ही है। भागवत ने कहा, राजा अन्याय करे तो हम तुम उनका कर ही क्या सकते हैं? सीताराम बोला, जब युवराज राजा होंगे तो इस शहर में राम राज्य हो जाएगा। भगवान से यही मानता हूँ कि तब तक हम बचे रहें। भागवत ने कुछ नाराजगी से कहा, इन सब बातों से हमें क्या मतलब है? तुम बड़े आदमी हो, अपने घर में बैठकर राजा और वजीर को मारते रहो। मैं ठहरा गरीब आदमी, मुझ में इतनी ताब नहीं। सीताराम ने कहा, नाराज क्यों होते हो? पूरी बात तो सुनो। वह फुसफुसाकर अपनी बात कहने लगा। भागवत एकदम नाराज हो उठा और बोला, देखो सीताराम, मैं साफ साफ कह देता हूँ, मेरे आगे ऐसी बात भूल कर भी मत कहना। उस दिन सीताराम तो लौट गया, पर भागवत बहुत देर तक बैठा उसकी कही बात सोचता विचारता रहा। दूसरे दिन वह स्वयं सीताराम से मिलने के लिए गया और बोला, कल तुमने बात तो बड़ी पक्की कही, मैं उसी के बारे में सलाह करने आया हूँ। सीताराम की तो बात ही खिल गई। फिर दोनों के बीच काफ़ी सोच विचार के बाद तय हुआ कि पृथ्वीराज की ओर से प्रतापादित्य के खिलाफ राजविद्रोह का आरोप लगाते हुए स्वयं राजगद्दी पाने के लिए दिल्ली के बादशाह के नाम पर एक फर्जी चिट्ठी लिखी जाए। उस पर युवराज की सील मोहर भी रहे। रुक्मिणी जो अंगूठी लाई है उस पर राजकुमार की मुद्रा अंकित होने से सील मोहर में कोई कठिनाई नहीं होगी। निश्चय के अनुसार चिट्ठी लिखी गई, उस पर राजकुमार के नाम की सील मोहर भी लगा दी गई। चिट्ठी लेकर दिल्ली का भार भागवत को सौंपा गया। भागवत दिल्ली जाने के बदले उस चिट्ठी को लेकर प्रतापादित्य के पास पहुंच गया। महाराज से उसने कहा, राजकुमार का एक सेवक इसे लेकर दिल्ली जा रहा था, मुझे किसी तरह सुराग मिल गया तो मैं छीन लाया। नौकर भाग गया है। सीताराम के नाम का उसने उल्लेख तक नहीं किया। चिट्ठी पढ़कर राजा को जो हालत हुई आसानी से सोचा जा सकता है। हाँ, भागवत पुनः नौकरी पर लग गया। विवाह के हृदय पर मर्मभेदी दुख अधिकार जमाते जाते हैं। वह बिछौने पर अकेली पड़ी रोया करती है। रोते रोते वह कह उठती है, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि तुमने मेरा परित्याग कर दिया? कोई पत्र नहीं, किसी की खोज खबर के लिए भेजा तक नहीं, तुम्हारा कोई समाचार नहीं। तुम्हारी याद में छटपटाया करती हूँ, तुम्हारे दुख के छाती फटने लगती है। हाय राम, यह उम्र कैसे कटेगी? इसी तरह बहुत दिन बीत गए। एकांतवास में जीवन व्यतीत करने वाली विवाह को राजमहल के उस सूने कमरे में अपने पति की याद में तड़पते और छटपटाते हुए अनेक दिन बीत गए। इसी बीच एक दिन राम मोहन अकस्मात वहां आ पहुंचा और प्रणाम करके बोला, जय हो महारानी की। विवाह की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे और वह चकित होकर बोली, मोहन तू आया है? हाँ माँ, जब देखा कि तुम मुझे एक बार की भूल गई हो तो याद दिलाने चला आया। न जाने क्या क्या पूछने की विवाह के मन में उमंग थी, लेकिन मारे लज्जा के कुछ पूछ न सकी और जानने सुनने के लिए प्राण अकुलाते रहे। राममोहन ने विवाह के मुंह की ओर देखते हुए कहा, क्यों माँ, इतनी उदास क्यों? चलो माँ, अपने घर चलो, यहाँ तो तुम्हारी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं। विवाह बोली कुछ नहीं, मिलन हंसी हंसकर रह गई। बहुत दिनों के अपमान के बाद सहसा आदर और स्नेह पाकर जो अभिमान जाग उठता है, विवाह उसी अति कोमल और आनंद प्रीतिपूर्ण अभिमान से भरकर रो उठी। उसने मन ही मन कहा, इतने दिनों के बाद क्या अब मेरी याद आई है?
राममोहन की आंखों में भी आंसू भर आए। वह बोला, यह क्या अजगुन कर रही हो माँ लक्ष्मी? तुम हंसती हुई अपने घर चलो। आज के शुभ दिन आंसू ना बहाओ, अपनी आंखों को पूंछ डालो। रानी को बड़ा डर था कि शायद जमाई उनकी बेटी को अब कभी स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए जब यह सुना कि राममोहन विवाह को लेने आया है तो वे खुशी से फूली नहीं समाई। उन्होंने राममोहन को बुलाकर जमाता के घर का कुशल समाचार पूछा। कल का दिन शुभ होने से विवाह को कल ही ससुराल भेजने का निश्चय हो गया। प्रतापादित्य ने इस विषय में कोई आपत्ति नहीं की। जब सब तय हो गया तो विवाह उदयादित्य के पास गई। वे अकेले बैठे जाने क्या क्या सोच रहे थे। विवाह को देखकर वे सहसा चौंक पड़े और बोले, तो विवाह तुम भी जा रही हो? अच्छा ही हुआ। आशीर्वाद देता हूँ कि लक्ष्मी स्वरूप होकर पति के घर को शोभित करो। उदयादित्य के पाँव में पड़कर रोने लगी। उदयादित्य के भी आंसू गिरने लगे। विवाह के माथे पर हाथ रखकर वे बोले, क्यों रोती हो? यहाँ तुझे कौन सा सुख था? चारों ओर केवल दुख, कष्ट और शोक ही तो था। इस कारागार से मुक्त हो तुम बच गई। विवाह के उठने पर उन्होंने कहा, जा रही हो, खुशी से जाओ, लेकिन पति के घर जाकर मुझे भूल मत जाना। बीच बीच में अपना कुशल समाचार भेजती रहना। वहाँ से जाकर विवाह ने राममोहन से कहा, अभी तो मैं चल नहीं सकूंगी मोहन। राममोहन ने विस्मित होकर कहा, यह आप क्या कह रही हैं माँ जी? विवाह ने कहा, नहीं, मैं चल नहीं सकूंगी। भाई को इस समय अकेले छोड़कर मुझसे जाते नहीं बनेगा। उन्हें दुख में छोड़कर मैं सुख भोग के लिए जाऊं, मेरे न रहने पर उनकी देखभाल कौन करेगा? कहते कहते वह रो पड़ी और उठकर चली गई। अंतःपुर में खलबली मच गई। रानी ने विवाह को बहुत समझाया, डराया, धमकाया, पर वह यही कहती रही, नहीं माँ, मैं नहीं जा सकूंगी। रानी क्रोध रोष में रुआसी हो गई और झुंझुलाकर बोली, ऐसी लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी। फिर वे महाराज के पास गई और उन्हें सारा हाल बताया। महाराज ने बिना किसी चिंता और उद्विग्नता से कहा, अच्छी बात है, यदि विवाह की इच्छा नहीं तो ना जाए। रानी दंग रह गई, निराश होकर बोली, आपके जो मन में आए करें, मैं अब किसी बात में कुछ ना बोलूंगी। आदित्य को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने विवाह को बहुतेरा समझाया, पर वह चुप रोती रही, ना कुछ सुना ना कुछ समझा। निराश राममोहन ने आकर मिलान मुख से कहा, तो माँ, मैं चलता हूँ, महाराज से जाकर क्या कह दूँ? विवाह चुप खड़ी रही। राममोहन प्रणाम करके उठ खड़ा हुआ। विवाह व्याकुल होकर रो पड़ी और कातर स्वर में पुकार उठी, मोहन। मोहन ने लौटकर कहा, क्या है माँ? विवाह ने कहा, महाराज के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदन करना और कहना कि मुझे क्षमा कर दें। उन्होंने स्वयं बुलाया, फिर भी मैं जा न सकी। यह मेरा दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है? राममोहन ने पुनः प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा, और वह वहां से चल दिया। विवाह समझ गई कि राममोहन उसकी बात को ठीक से समझ नहीं सका। जहाँ वह जाना चाहती थी जा न सकी, और ऊपर से राममोहन, जो उसे वास्तव में स्नेह करता था, नाराज होकर चला गया। विवाह के प्राणों पर जो बीती उसे वही जानती है। विवाह रह गई। उमड़ते आंसुओं को पोंछ छाती पर पत्थर रखकर वह अपने भाई के लिए रह गई। एक मिलान और हल्की सी छाया की तरह वह चुपचाप सारे घर का कामकाज करती है। उदयदित्य ने अगर लाड़ भरे शब्दों में कुछ कह दिया तो सिर झुकाकर मुस्कुरा भर देती है। शाम के समय उदयादित्य के पास बैठकर थोड़ी बहुत बातें कर लेती है। अगर महारानी ने गुस्से में आकर झिड़क दिया तो चुपचाप खड़ी सुन लेती है और फिर एक मटमैले बादल के टुकड़े की तरह तैरती हुई कहीं खो जाती है। अगर कोई कभी उसकी ठोड़ी उठाकर कहता है, अरे विवाह, तू इतनी दुबली क्यों हो गई है, तब वह कुछ कहती नहीं, बस मुस्कुरा भर देती है। इन्हीं दिनों भागवत ने वह जाली चिट्ठी प्रतापादित्य को दिखाई। वे आग बबूला हो उठे। काफी सोचने विचारने के बाद उन्होंने राजकुमार को कारागार में रखने का आदेश दे दिया। मंत्री ने कहा, महाराज, युवराज ने ऐसा काम किया हो इस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं होता। प्रतापादित्य ने कहा, विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, पर कारागार में रखने में कोई हर्ज ही क्या है? बस वहाँ किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पहरा इसलिए लगाना आवश्यक है जिससे वह गुप्त रूप से कुछ न कर बैठे। राममोहन अपराधी के जैसे हाथ जोड़े राजा रामचंद्र राय के सामने अकेला आकर खड़ा हो गया तो उनके सिर से पांव तक आग लग गई। उन्होंने तय कर रखा था कि विवाह के आने पर उसे प्रतापादित्य और उसके सारे वंश के बारे में दो चार खरी खरी सुनाकर अपने दिल की जलन निकाल लेंगे। रामचंद्र राय वैसे कोई गवार राजा नहीं कि अपनी पत्नी का उत्पीड़न करे। इस आनंद में वे इतने तल्लीन और अधीर हो रहे थे कि एक क्षण के लिए भी उनके मन में यह विचार नहीं आया कि विवाह के आने में कोई बाधा भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसे समय राम मोहन को अकेला आया देखकर उनके विस्मय का ठिकाना ना रहा। वे बोल उठे, क्या हुआ राममोहन? राममोहन ने कहा, सब बेकार गया महाराज। किसी बुरे मुहूर्त में घर से निकला था, ला न सका। राजा ने अत्यंत कुपित होकर कहा, नालायक, तुझे जाने के लिए कहा ही किसने था? मैंने बार बार रोका, पर तू छाती फुलाकर चला ही गया, और आज